इसमें ये बात सही है कि 5% से ज़्यादा टीचर किसी पार्टी से गाइड नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे केदार पांडे साहब छपरा से चुनाव लड़े सीपीआई से, बराबर जीतते रहे, जबकि सीपीआई का वोट नगण्य है। तो लड़ने में क्या दिक्कत है? तो मैंने एक बात स्पष्ट कहा था कि बीजेपी के सीट पर टिकट पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए कि 4000 प्लस वोट अल्पसंख्यक मित्रों का है, शिक्षकों का है। वो वोट हमारे हाथ से निकल जाएगा और चुनाव बिना लड़े ही हम हार जाएंगे। इसलिए हमें बीजेपी का समर्थन तो जरूर चाहिए, लेकिन बीजेपी का टिकट नहीं चाहिए। हमारे दिमाग में एक बात पक्की आई कि 2 घटक लड़ेंगे, इधर से जदयू लड़ेगा और दूसरे तरफ से यदि बीजेपी लड़ेगा तो उसका हमें फ़ायदा इसलिए मिलेगा कि मेजॉरिटी वोटर्स नियोजित शिक्षक हैं। अच्छा, मेजॉरिटी वोटर नियोजित शिक्षक हैं। और जदयू की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने 2018 में जब बार बार ये शिक्षक मांग रहे थे समान कार्य के लिए समान वेतन और स्केल, तो सरकार जब नहीं मानी तो ये नियोजित शिक्षक एसोसिएशन चला गया हाई कोर्ट, जहां से सिंगल बेंच में भी जीता और डबल बेंच में भी जीता, सरकार हारी। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। वो कहते हैं कि निवाला देकर निवाला छीनना ये बड़ा ही कठिनाई होती है, और जो जिसके हाथ से निवाला छीना जाए उसको बड़ी ही तकलीफ होती है। हम बात कर रहे हैं चुनाव की। राजनीतिक महकमों में जो स्थिति बनती है वो पहले उसे आश्वासन दिया जाता है, उसके बाद उस आश्वासन पर पार्टी के जो आला कमान होते हैं वो खरा नहीं उतरते हैं। जी हाँ, एमएलसी चुनाव है, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र गया का, और हम उसी के संदर्भ में आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डीएन सिन्हा जी हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि क्या हुआ सर, अचानक से क्यों पशुपति पारस आपको नोटिस भेजते हैं और नोटिस के बाद से आप निर्दलीय की स्थिति में आ जाते हैं, जबकि 13 मार्च को एक बैनर आपका छपा था कि आप सार्वजनिक रूप से उसी बैनर के तले आप वहां पर एक समारोह कर रहे हैं गया में। देखिए, ये चुनाव जो है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, इसके मतदाता गवर्नमेंट हाई स्कूल के टीचर्स और कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं जी। इसमें ये बात सही है कि 5% से ज़्यादा टीचर किसी पार्टी से गाइड नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे केदार पांडे साहब छपरा से चुनाव लड़े सीपीआई से, बराबर जीतते रहे, जबकि सीपीआई का वोट नगण्य है। सीपीआई के सीट पर प्रोफेसर संजय कुमार सिंह तिरहुत का चुनाव जीते हैं और जीतते रहे, वो जो कि वहाँ भी सीपीआई का वोट नहीं है। वोट टीचर का है। 2011 में हमारे ही गया क्षेत्र से हम एनडीए के प्रत्याशी रहे, एक घटक से अकेले प्रोफेसर अरुण कुमार रहे, लेकिन शिक्षकों का मन मिजाज बना तो उन्होंने संजीव श्याम जैसे निर्दलीय प्रत्याशी को 2011 में चुनाव जिताया। अभी जो मामला था, इस मामले में एक बार ऐसी बात चली थी कि आपको यदि बीजेपी का टिकट दे दिया जाए तो कैसा होगा, तो लड़ने में क्या दिक्कत है? तो मैंने एक बात स्पष्ट कहा था कि बीजेपी के सीट पर टिकट पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए कि 4000 प्लस वोट अल्पसंख्यक मित्रों का है, शिक्षकों का है। वो वोट हमारे हाथ से निकल जाएगा और चुनाव बिना लड़े ही हम हार जाएंगे। इसलिए हमें बीजेपी का समर्थन तो जरूर चाहिए, लेकिन बीजेपी का टिकट नहीं चाहिए। फिर भी इसी महीने जब 3 तारीख को पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेती है कि 5 में 4 सीट बीजेपी लड़ेगी और 1 सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का लड़ेगा, जिसके संभावित और निश्चित प्रत्याशी प्रोफेसर डीएन सिन्हा हैं पटना यूनिवर्सिटी के। हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, तो 9 को एकाएक हमें फ़ोन आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि आप दिल्ली आ जाइए। दिल्ली आने के बाद हमारे पास प्रस्ताव रखा जाता कि क्या दिक्कत है, बीजेपी भी अड़ी हुई है, चिराग पासवान जी विरोध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में चिराग कहते हैं कि हम भी प्रत्याशी उतार देंगे। उस समय के बाद भी आप जो है निर्णय पर कायम रहे अपने, और उसके बाद आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, और तब पशुपति पारस जो खेमा है उनके तरफ से आपको एक निष्कासन का नोटिस दिया जाता है कि अब आपको अपने जो प्रवक्ता थे, आप प्रवक्ता पद से आपको त्याग दिया जाता है, हटा दिया जाता है। देखिए, बात पक्की है, दोस्ताना संघर्ष के लिए हम तैयार नहीं हुए। हमारे दिमाग में एक बात पक्की आई कि 2 घटक लड़ेंगे, इधर से जदयू लड़ेगा और दूसरे तरफ से यदि बीजेपी लड़ेगा तो उसका हमें फ़ायदा इसलिए मिलेगा कि मेजॉरिटी वोटर्स नियोजित शिक्षक हैं। अच्छा, मेजॉरिटी वोटर नियोजित शिक्षक हैं। और जदयू की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने
2018 में जब बार बार ये शिक्षक मांग रहे थे समान कार्य के लिए समान वेतन और स्केल, तो सरकार जब नहीं मानी तो ये नियोजित शिक्षक एसोसिएशन चला गया हाई कोर्ट, जहां से सिंगल बेंच में भी जीता और डबल बेंच में भी जीता, सरकार हारी। उसके बाद भी इन्हें लागू कर देना चाहिए था जिसे, लेकिन जदयू की सरकार नहीं मानी और कैबिनेट से बीजेपी के साथ मिलकर निर्णय लेके केंद्र चली गई सुप्रीम कोर्ट। और 2019 में ये शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय किया जदयू और भाजपा की सरकार ने कि इन लोगों का स्केल लागू नहीं होने दिया। तो एक तो बहुत बड़ा आक्रोश है शिक्षक समाज का जदयू से के साथ भी और भाजपा के साथ भी। वैसी स्थिति में हमने अपने समर्थकों से बात किया और निर्णय ले लिया कि हर हाल में हम निर्दलीय चुनाव ही लड़ेंगे। दोस्ताना संघर्ष में कुछ नहीं रखा हुआ है, दोस्ताना संघर्ष के लिए हम उतरेंगे तो और कंट्रोवर्सी होगी। और दूसरी बात, दिमाग में एक और बात था कि दोस्ताना संघर्ष के लिए उतरेंगे, मान लीजिए जैसा कहा जा रहा है, वैसी स्थिति में लास्ट स्टेज में ऐसी बात नहीं हो कि बीजेपी के दबाव में आदरणीय पशुपति पारस जी थे, बीजेपी में वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, नेचुरली अपनी कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए, मंत्री पद सुरक्षित रखने के लिए पशुपति पारस साहब को बीजेपी के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। लड़ने के लिए गया में भेजा है तो बीजेपी के चरित्र उजागर होता है इससे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और इससे बीजेपी की छवि खराब हुई है। एक बात और सामने आ रही है कि परोक्ष रूप से समर्थन है चिराग पासवान का भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है चिराग पासवान की पार्टी को, यानी लोजपा रामविलास को। उनका भी एक दबाव था कि अगर उस तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो फिर हम भी लड़ने को तैयार हैं स्वतंत्रता से। देखिए एक बात जान लीजिए, चिराग पासवान जी, आप देखे होंगे कि पिछले साल चुनाव हो रहा था स्थानीय निकाय के एमएलसी का 2021 में लास्ट में, और हाजीपुर सीट से हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी पशुपति पारस जी के खेमे के प्रत्याशी भूषण राय जी चुनाव लड़ रहे थे। उस समय भी चिराग जी ने बहुत हाय तौबा मचाया था कि पारस जी के गुट का कोई व्यक्ति लड़ेगा तो हम उसका विरोध करेंगे और उसमें बीजेपी को डैमेज होगा। ऐसी स्थिति में पारस जी लेकिन अड़े रहे और उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा और प्रत्याशी लड़ा। ये बात सही है कि ये बात बहुत बुरा लगा चिराग जी को, जैसा कि हमें सूचना मिली है कि चिराग जी ने उस प्रत्याशी का विरोध भी बहुत जबरदस्त किया क्षेत्र में भी, लेकिन प्रत्याशी जीत के आया। भूषण राय जी चुनाव जीते, विधान परिषद का हाउस के मेंबर भी हैं, एमएलसी हो गए। यहाँ भी जहाँ तक बात है, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहमत हो गए उस बात से कि हम बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते हैं। पशुपति पारस जी सहमत हो गए, नहीं लड़ेंगे बीजेपी से नहीं लड़ेंगे। तो शुरू में तो दोस्ताना संघर्ष की बात आई तो हमने कहा कि सर हम संघर्ष दोस्ताना नहीं करेंगे, वैसी स्थिति में लड़ने की बात होगी तो हम निर्दलीय लड़ना पसंद करेंगे। चाचा मान गए भतीजे की बात जो परोक्ष रूप से सामने आती है, माध्यम भारतीय जनता पार्टी बनती है, कहीं न कहीं फिर से एक झूठ यानी एक स्टेज पर चाचा भतीजा उतरेंगे भारतीय नहीं, चाचा नहीं मान गए। सच्चाई इसमें यही है, आपको बंदर और बिल्ली वाली कहानी है। दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर सारी रोटी खा गई। मामला एक ही है कि पशुपति पारस जी और चिराग जी को एक दूसरे के करीब लाने के बहाने में बीजेपी ये टिकट उठा के ले गई, यही सच्चाई है और कुछ बात नहीं। चलिए, और कुछ जनता के लिए भी कुछ कहना है? जनता के लिए एक ही कहना है कि देखिए ये शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, बीजेपी और जदयू दोनों ने नियोजित शिक्षकों को बहुत डैमेज दिया है। वित्त रहित शिक्षकों का भी 8 साल से इन लोगों का अनुदान नहीं मिला है, नियमित अनुदान नहीं मिल पा रहा है। इस बिंदु पर सरकार पूरी तरह से फेल है और जब नियोजित शिक्षकों को स्केल मिलने की बारी आई, हाई कोर्ट से ये लोग जीत गए सिंगल बेंच डबल बेंच से, तो सरकार को शिक्षकों के हित में उस आदेश को पालन करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ डीएन सिन्हा जी गया प्रत्याशी या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चाचा भतीजे की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना लिवरेज ले रही है और यही कारण है कि ये फायदा उठा करके ऐसे व्यक्ति को इस चुनाव के लिए खड़ा कर दी है जो शिक्षा के क्षेत्र से दूर दूर तक जिनका कोई नाता नहीं है। और ये जो निर्वाचन है यानी ये जो चुनाव है एमएलसी की, वो चुनाव सिर्फ और सिर्फ शिक्षक हित के लिए और बाकी के आसपास के लिए जो विधानसभा क्षेत्र का जो जगह है वहाँ के
सरोकारों के लिए, वहाँ की जनता की सरोकारों के लिए लड़ी जाती है। चलिए देखते हैं चुनाव के बाद क्या कुछ रिजल्ट आता है, कितना सच साबित होते हैं डीएम सिन्हा जी। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।